हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत इजी चैप्टर है फिजिक्स का। आज हम इसको सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ हाईली पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई भी रे किसी भी सरफेस से बाउंस हो रही है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके। अब हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हमेशा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर रहता है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर्स क्या कौन से होते हैं। दो स्पेरिकल हम मिरर पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में इस तरफ कोटिंग की होती है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इस तरफ हमारी कोटिंग की होती है। ओके। हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे कि अगर कोई भी तो बाउंस करेगी, मतलब पीछे वो इमेज बनाएंगी। ये हमें प्लेन मिरर हमेशा तो नहीं बना, कभी कभी वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट बना लेता है इमेज। ओके। साइज़ हमेशा सेम रहती है। वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट मतलब क्या? बिहाइंड द मिरर, मतलब कोई भी इमेज बिहाइंड द मिरर बने, मतलब उसको खींचना पड़े, तो हम उसे वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट कहेंगे। ये सेम डिस्टेंस बना, जैसे फॉर्म सेट सेम डिस्टेंस एज अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर है तो ये दोनों सेम ही डिस्टेंस पे इमेज दोनों का सेम डिस्टेंस होगा। लेटरल इन्वर्सन, अगर मैं ये वाला हाथ ऊंचा करूँगा, लेफ्ट हैंड ऊंचा करूँगा, तो मेरा राइट हैंड ऊंचा होगा। वो बिहाइंड द मिरर मैंने आपको पहले भी बताया था, वो वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। ओके। हाउ स्पेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड। हमें कोई भी एक ग्लास का एक सर्कल ले लेना है, उसमें ऐसे इसको कट कर देना, इसको ऐसे भी कट कर देना। ओके। इस तरफ हमें कोटिंग कर देनी, इस तरफ हमें भी कोटिंग कर देनी। ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ओके। ये हमारा हो जाएगा लीनियर अपर्चर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और फोकल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ओके। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, मतलब आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है? इसमें सी और एफ और पी के दोनों इक्वल है, तो मतलब ये पूरा तुम्हारा आर है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, मतलब ये फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ है, तो हम आर इज इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं। ओके। बेसिक रूल डायग्राम्स। अब हम पढ़ेंगे थोड़े बेसिक रूल डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। ओके। अब पहला ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ओके। कॉनकेव मिरर, ये सारे कॉनकेव मिरर, ये सारे कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में कोई भी रे इन्फाइनाइट जा रही है तो वो फोकल लेंथ से पास होगी। इसमें भी सेम ऐसा ही है, पर हमें थोड़ा रे को खींचना पड़ेगा पीछे, क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट इमेज बनती है। ओके। इसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा ही हुआ प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मतलब ऐसा कोई भी रे आ रही है तो वो ऐसे भी जाएगी। ओके। इसमें भी ऐसा है कॉन्वेक्स मिरर में। अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो वो हमेशा इनफाइनाइट में जाएगी। कोई भी रे, इसमें भी ऐसा ही है, पर इसमें हमको फोकस तक खींचना पड़ेगा। ओके। इसमें अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो हमेशा बाउंस आएगी। ओके। इसमें भी वैसा ही है, पर इसको हमको फोकस तक खींचना पड़ेगा। ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे। ओके। अब रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो वो हमेशा फोकस से ही पास होगा। इसमें भी ऐसा ही है, मतलब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकल पॉइंट पे बन रही है, तो साइज उसकी क्या होगी? बहुत पॉइंट साइज जितनी हो जाएगी, और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टर होगा। ओके। ये बियॉन्ड सी अगर हम रखें, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे हम ऑब्जेक्ट रखें तो वो हमारी इमेज कहाँ बनाएगा? अगर ये रे पहली रे हम इधर से पास कर रहे हैं तो वो फोकस पॉइंट से तो पास ही होगी। अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं तो ये हमेशा बाउंस आएगी, मतलब हमारी इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, तो ये छोटी हो गई है इमेज। ओके। इसका नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सी पे रखें तो क्या कौन कौन कैसी इमेज बनाएगी? इमेज उसकी, अगर अब देखते हैं चलो कि कोई भी रे आ रही है वो तो फोकस पॉइंट से ही पास होगी, इधर से भी रे फोकस पॉइंट से पास होगी, मतलब इमेज कहाँ बन रही है? इमेज सी पे ही बन रही है, मतलब क्या कहेंगे? साइज हमारी उसकी सेम होगी, इमेज सी पे बन रही है, और नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके। बिटवीन सी एंड एफ, जब मैं सी और एफ के बीच में रखता हूँ तो क्या बनेगा? इधर से रे पास कर रहे हो तो फोकस पॉइंट से पास होगी,
अगर मैं फोकस पॉइंट, अगर मैं इधर से इनफाइनाइट से रे ला रहा हूँ तो वो भी फोकस पॉइंट से पास होगी। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखें तो इमेज वो सी और एफ के बीच में बनती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखें तो वो बियॉन्ड सी बनती है। उसका नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अगर हम एफ पे रखें तो, अगर एफ पे रखेंगे तो इधर से तो वो ऐसे ही जाने वाला है, फोकस पॉइंट से ही पास होने वाला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो बाउंस ही आएगा, मतलब ये पैरेलल है। तो ये इनफाइनाइट पे जा रही है। हमने पहले क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट से तो वो फोकस पॉइंट पे ही बनती है। इसमें वो हाईली इनलार्ज हो जाती है और ये इसका नेचर रियल इन्वर्टेड होता है। ये ज़्यादातर यूज़ गाड़ियों में होता है, जो डीपर मारने के लिए होता है उसको। अब हम पढ़ेंगे बिटवीन एफ एंड पी। ये बहुत आईएमपी रे डायग्राम है, हमें इसको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर हम एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, अगर उसको रे हम सी से पास करें तो वो तो बाउंस आएगी। अगर हम इसको ऐसे कर हमने पता है रूल पढ़ा था कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रूल रखेंगे इधर से आएगी तो वो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर बनाएगी। पर ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मतलब क्या, हम दोनों को पीछे के मतलब ये पहले मिल चुके हैं, मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगी। उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और ये लार्ज होगा, इसकी इमेज की साइज लार्ज होगी। ओके, अब हम रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। पहला रे डायग्राम है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखें तो वो हमेशा डाइवर्ज होगा, कॉन्वर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब कुछ तो होगा, पीछे में इमेज बन चुकी होगी। तो हम इसको फोकस से खींचते हैं तो ये साइज़ है बहुत छोटी बन चुकी है, मतलब ये पॉइंट साइज थी उसकी साइज है इमेज की। ये बिहाइंड द मिरर मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये आईएमपी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसको हम पढ़ते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट पे रख जिसके बीच में रखें तो कौन सी इमेज बनेगी? इसको हम ऐसे करेंगे तो वो डाइवर्ज होगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इमेज पी और एफ के बीच में बन रही है और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मतलब कार्टेशियन हमने पहले कैसे मैथ्स में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन। अब ये हम साइन पढ़ेंगे जो मिरर के लिए यूज़ होता है। ओके, अगर ये हमारा एक्स रेस मान लो, ये हमारा मान लो कि ये ग्राफ है, ये वाई रेस और ये एक्स। इधर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर पर हाइट भी हमेशा पॉजिटिव, इधर माइनस नेगेटिव हो जाएगी हाइट और इधर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम ग्राफ के जैसा ही है, इसको बस इसमें मिरर में कन्वर्ट किया। ओके, इधर हमेशा माइनस की, इधर पॉजिटिव की लिए होगी, इधर माइनस प्लस की होगी और इधर माइनस की हाइट होगी। ओके, ये आईएमपी कॉन्सेप्ट की अगर हमें ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा करना पड़ता है कि ये माइनस एफ है, मतलब अगर फोकल लेंथ इधर है तो वो माइनस में होगी, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो वो माइनस में होगा, अगर इमेज भी इधर बन रही है तो वो भी माइनस में होगा। ये हाइट होगी वो प्लस में होगी और इमेज की हाइट नीचे होगी वो माइनस में होगी। ओके, एफ को फोकस बोलेंगे, एफ छोटा एफ को फोकल लेंथ बोलेंगे, सी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच रेस मतलब हाइट ऑफ इमेज, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। ओके, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला हमारा क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला है m = -v/u। जब हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए बोले तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, m = h/s/h। अगर हमको हाइट फाइंड करने का बोले तो हमको ये वाला यूज़ करना है। ओके, साइन, अगर मैग्नीफिकेशन की साइन पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मैग्नीफिकेशन माइनस की साइन मतलब उसका क्या मतलब, रियल एंड इन्वर्टेड, वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, जैसे कि 1 + 1 - 1 मैग्नीफिकेशन का। अब अगर वैल्यू देख लेते हैं, थोड़ी मैग्नीफिकेशन रहने का वैल्यू देखते हैं। अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है तो वो वैल्यू 1 आएगी। अगर इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ओके, वैसे ही सेम इधर है, हमेशा प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 होता है। ओके।